हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप टॉपिक्स में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बताएंगे। दिया हुआ है S&H entered into the partnership on 1st January 2019, contributing 5 lakh rupees and 2 lakh rupees respectively. H also introduced rupees 1 lakh as additional capital on 1st April 2019। मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद एच ने क्या किया है, पैसे इंट्रोड्यूस कराए हैं। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनके बीच में जो पार्टनरशिप डीड है प्रॉफिट रेशियो शेयरिंग करने के लिए, प्रॉफिट शेयर करने का, वो बोला है 3:2 का। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनर्स। क्या क्या है, कंडीशन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं तो दिया हुआ है S&H each are allowed a salary of rupees 5,000 rupees per quarter. Condition number second, interest is to be allowed on capital at the rate of 8% per annum and charged on drawings at the rate of 10% per annum. Interest on capital 8% और drawings के लिए 10% बोला है। Drawings of S&H during the year were rupees 12,000 and 10,000 respectively. Profit as at 31st December 2019 before the above mentioned adjustment was rupees 1,96,000। बिना एडजस्टमेंट्स को किए हुए जो बताई गई हैं, हमारे को प्रॉफिट बताया है 1,96,000। हमको जनरल एंट्री पास करनी है और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जनरल एंट्रीज पे बात कर लें, क्योंकि हमको 31 दिसंबर 2019 को बिफोर एडजस्टमेंट हमारा जो प्रॉफिट था वो था 1,96,000 का। तो हम लिखेंगे 31 दिसंबर 19 को हमने लिखा पीएल अकाउंट AR टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट रुपीज 1,96,000। और नरेशन में हम लिखेंगे द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया जाएगा। क्योंकि अभी तक हमने पार्टनर्स को सैलरी जो होनी चाहिए वो रिकॉर्ड नहीं किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे बात नहीं किया है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस पे एडजस्टमेंट करेंगे। तो हमने लिखा सैलरी अकाउंट AR, क्योंकि एक S और H दोनों को 5,000 रुपीज ईच क्वार्टर सैलरी मिलती है और ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो दोनों की सैलरी की अमाउंट होगी 5,000 into 4 20,000 से। तो हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट AR टू S कैपिटल टू H कैपिटल, दोनों की 20,000 और टोटल हो गई हमारी 40,000 की। और नरेशन हमारी होगी सैलरी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसे हम लोग क्या करेंगे, अपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। तो अब हम पीएल एप्रोप्रिएशन से रिकॉर्ड कर लें, इसका एडजस्टमेंट करा दें, क्योंकि प्रॉफिट उससे आपका अफेक्टेड होगा। हमने लिखा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट AR टू सैलरी अकाउंट टोटल 40,000 से। और नरेशन होगी द ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स सैलरी टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये जो सैलरी है वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंस की तरह एडजस्ट की जाएगी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जाता है, अलाउ किया जाता है। तो हमने पहले उन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए एडजस्टमेंट दिखाएंगे। तो हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट AR टू S कैपिटल टू H कैपिटल। आपको क्वेश्चन में पहले से ही बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट थी वो 8% थी और S ने 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था, जिसपे पूरे ईयर का इंटरेस्ट 8% 40,000 होगा। और H ने का इन्वेस्टमेंट 2 लाख का था, जिसे अप्रैल 1 को बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया था। तो 2 लाख पे तो पूरे ईयर का इंटरेस्ट चार्ज होगा और आपके 1 लाख रुपीज जो आप अप्रैल में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो उस पर 9 मंथ का चार्ज होगा। तो टोटल आपके हो गए 22,000। और नरेशन में हम लिख रहे हैं द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू, जिसे हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से एडजस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा आगे हम जब बनाएंगे। तो हमने लिखा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट AR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टोटल 62,000 से। और नरेशन होगी द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी अभी तक कुछ नहीं किया गया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
चार्ज किया जाता है। जो पार्टनर्स बिजनेस से पर्सनल यूज के पैसा निकालते हैं उसे हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो अलाउ किया जाता है। तो रिवर्स फंक्शनिंग है, तो रिवर्स इंटरेस्ट एंट्री होगी। तो लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, तो एस कैपिटल अकाउंट डीआर और एच कैपिटल अकाउंट डीआर, इन्होंने जितना भी पैसा विड्रॉ किया था, डेट मेंशन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में 6 मंथ के इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% से चार्ज किए जाएंगे। तो एस ने 12,000 और एच ने 10,000 रुपीज बिजनेस से ड्रॉ किए थे। ऐसी कंडीशन में 12,000 का 10% के रेट से 6 मंथ का इंटरेस्ट होगा आपका 600, और एच ने 10,000 विड्रॉ किए थे, तो जिसपे 10% के रेट से 6 मंथ का इंटरेस्ट होगा 500। टोटल ऑफ अमाउंट आपकी 1100 रुपीज होगी, जिसे हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। और नरेशन में लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2। इसे भी हम लोग क्या करना होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एडजस्टमेंट दिखाना होगा, क्योंकि ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आता है। तो हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टोटल 1100 से। और नरेशन हमने लिखा है द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि इसके बाद आपने 1,96,000 का प्रॉफिट था, बहुत सारी चीजें हमने डेबिट में रिकॉर्ड की है और क्रेडिट में रिकॉर्ड की है। उसके बाद भी हमारे को प्रॉफिट बच रहा है, जिसको हम लोग पार्टनर्स में एलोकेट कर देते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो हमने लिखा पीएल अकाउंट डीआर 95,100 टू एस कैपिटल टू एच कैपिटल, और जो इनके 3:2 के रेशियो में एलोकेट कर दिया जाएगा। ये 95,100 मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कैसे आया, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन अभी हमने आपको बताया नहीं है। और हमको नरेशन हम लिखेंगे द ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे, क्योंकि ये जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हो जाता है, उसके बाद हम पीएल एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स को जो चीज दी जाती है उसकी हम अकाउंट बनाते हैं। तो हमारे को 1,96,000 बिफोर अलाउइंग या बिफोर चार्जिंग, ये बुक बिफोर एडजस्टमेंट हमको बताया हुआ है। तो हमने लिखा बाय पीएल अकाउंट 1,96,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं, ये हमारी एक तरह से इनकम का सोर्स है, तो हमने इसको दिखा दिया क्रेडिट साइड में। जो जो चीजें एक्सपेंडिचर की है, तो जैसे हमने पार्टनर्स को सैलरी देनी थी, हमने डेबिट साइड पे दिखाया है, टू सैलरी एस और एच की। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इससे एडजस्टमेंट किया जाएगा, रिकॉर्ड कर लिया है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, इसीलिए हमने नरेशन में यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस लिखा था, और डिफरेंस हमारा जो आ रहा है 95,100 का आ रहा है। इसका मतलब अभी भी हमारे को 95,100 के प्रॉफिट हो रहे हैं, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो हमने लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एस एंड एच, और जिसका रेशियो था हमारा 3:2 का, और इसको बांटने पर हमारा आ रहा है 57,060 एंड 38,040 रुपीज, टोटल हो गया 95,100। आइए आगे चलते हैं। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग पार्टनर्स का हिसाब चेक करते हैं कि पार्टनर्स को क्या मिलना है और कितना देना है या क्या बैलेंस है। इसमें क्रेडिट्स 2 साइड्स बनती है आपकी। पहले को हमने लिखा पर्टिकुलर्स, पार्टनर का नाम एस और एच, पर्टिकुलर्स एस एच। आपका जो पहले से जो भी बैलेंस होता है वो हमने आपको दिखाते हैं। तो हमने दिखाया बाय, आपका यहाँ कैश लिखा हुआ है, आप यहाँ बैलेंस सीडी भी लिख सकते हो। पहले से बैलेंस चला आ रहा है, आप लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस बीडी आपका 5 लाख एंड 2 लाख। बाद में एच ने पैसे इंट्रोड्यूस कराए थे। जो जो चीजें बढ़ने वाली है, जो चीज फंड बढ़ाएगा वो आपका क्रेडिट साइड में आएगा, और जो निगेटिव करेगा वो डेबिट पोर्शन में हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने लिख दिया आपका यहाँ पे बाय कैश, जो एडिशनल कैपिटल ला रहा था एच 1 लाख रुपीज से। सैलरी एच को मिल रही है 20,000, एच को मिल रही है 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो जो अभी आपने देखा है 40,000 एंड 22,000 था। पीएल एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट हुआ था आपका 57,060 एंड 38,040। मैंने आपको बोला था कि क्रेडिट साइड में जो फंड बढ़ाएगा वो चीजें इधर आएंगी, और जो निगेटिव करेगा, जैसे उसने पैसे विड्रॉ कर लिए उतना पैसा उसके अकाउंट से कट हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसके अकाउंट से चार्ज कर लिया जाएगा, माइनस कर लिया जाएगा, और उसके बाद आपकी एस और एच की जो क्लोजिंग फिगर आएगी, क्योंकि अगर इधर का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस शीट डेबिट में आती है, और अगर डेबिट का ज्यादा है तो बैलेंस शीट क्रेडिट में आती है। तो हम देख रहे हैं बैलेंस शीट आपकी डेबिट साइड आ रही है, और एस का बैलेंस आ रहा है 6,04,000
460 और एच का बैलेंस जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 3,69,540। आपको समझ में आ रहा होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वर्किंग मैंने करके दिखा दी है। जो आपकी 5 लाख रुपीज एस का था पूरे उस पे पूरे साल का लगा था, और एच की सिचुएशन में 2 लाख रुपीज उसकी स्टार्टिंग से एंड तक थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, और 1 लाख रुपए उसने बाद में लाया था अप्रैल में, तो इसलिए 2 लाख पे पूरे ईयर का चार्ज कर निकाला गया, अलाउ किया गया, और 1 लाख रुपीज क्योंकि अप्रैल में लाया था उसमें 9 मंथ का, और टोटल ऑफ इंटरेस्ट उसका हो गया 22,000, जो आपको पहले ही दिखाया जा चुका है। होपफुली आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन को हम और ऐड करते हैं ताकि आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट समझने में कोई भी प्रॉब्लम्स आगे फेस ना करनी पड़े, क्योंकि नया नया कॉन्सेप्ट है, इतनी तुरंत नहीं, धीरे धीरे आएगा समझ में। तो दिया हुआ है द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ एक्स एंड वाई प्रोवाइड्स दैट, कंडीशन फर्स्ट दी हुई है, क्या एग्रीमेंट है, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। कंडीशन नंबर सेकेंड, एक्स विल बी अलाउड टू सैलरी ऑफ ₹400 पर मंथ। वाई, थर्ड कंडीशन दिया हुआ है, वाई हु मैनेज द सेल्स डिपार्टमेंट विल बी अलाउड अ कमीशन, उनको कमीशन मिलेगा इक्वल टू 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग एस सैलरी, एस को सैलरी देने के बाद जो भी बचेगा उसका 10% इनको कमीशन मिलेगा। कंडीशन नंबर 4 पढ़ते हैं तो दिया हुआ है 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स फिक्स कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल पे 7% के रेट से इंटरेस्ट की बात कही गई है। कंडीशन नंबर 5 पढ़ेंगे तो दिया हुआ है 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे आपको 5% चार्ज करना किया जाएगा। द फिक्स कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई 1,80,000 रिस्पेक्टिवली, जो एक्स और वाई की है, और उन्होंने एनुअल ड्राइंग्स जो की है वो 16,000 एंड 14,000 की है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2002 अमाउंटेड टू ₹40,000। हमसे फर्म का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पूछा गया है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपको दिया हुआ है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैंने सबसे पहले लिख दिया, और हमारे कॉलम होते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट पोर्शन है और ये आपका क्रेडिट पोर्शन है। क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है 40,000 का प्रॉफिट, हमने लिख लिया 40,000 का प्रॉफिट बाय पीएल अकाउंट। इसके बाद आपको पता है कि डेबिट साइड में आप अपने एक्सपेंडिचर जो आपके प्रॉफिट को कम करते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, और क्रेडिट साइड में जो आपकी इनकम्स होती है उनको आप रिकॉर्ड करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे पैसा हमको मिलता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे हमारे को बोला गया है कि जो आप ड्रॉ कर रहे हो उस पे हमारे को 5% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करना है। क्वेश्चन में जब डेट मेंशन ना हो तो उस कंडीशन में ड्राइंग्स हमेशा 6 मंथ के लिए काउंट करना चाहिए, पर यहाँ पे क्वेश्चन में 5% वॉलेंट लिखा है, पर एनम नहीं लिखा है। इसका मतलब आपको पर एनम क्या रेट नहीं है, टोटल 5% चार्ज करना। अगर यहाँ पर एनम लिखा होता तो उस कंडीशन में हम लोग इंटरेस्ट 5% 6 मंथ के लिए काउंट करते। ये फैक्ट याद रखिएगा, अगर पर एनम वर्ड नहीं लिखा है तो आपको 6 मंथ की ओर जाने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, एक्स ने ड्रॉ किए थे 16,000 जिसपे 5% 800 हो जाएगा, और वाई ने भी ड्रॉ किए थे 14,000 पूरे ईयर में जिसपे 5% बोला हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में 700 रुपीज उसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो। एक्सपेंडिचर में चलते हैं तो क्योंकि सैलरी टू एक्स 4,800 रुपीज थी जो अभी तक कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं की गई है। कमीशन की बात करते हैं तो कमीशन की सिचुएशन में वाई को कमीशन 10% मिलेगा आफ्टर चार्जिंग सैलरी और टू एक्स। तो 40,000 में 800 रुपीज सैलरी एक्स की माइनस करने के बाद जो फिगर बचेगी उसका 10% कमीशन देने को बात कहा गया है। तो मैंने समझने के लिए लिखा हुआ है 10% ऑन 40,000 माइनस 4,800, और हमारी फिगर आ रही है 3520, क्योंकि 35,200 का 10% होता है 3520। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% के रेट से बोला है, जो आपको क्या करना है 1 लाख रुपीज एंड 80,000 पे चार्ज करना है, अलाउ करना है। तो 1 लाख का 7% 7,000 एंड 80,000 के 7% 5,600। और अब हम देखेंगे हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है जो है 41,500 और डेबिट का कम है, और अगर जब डेबिट का कम होता है तो प्रॉफिट माना जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो प्रॉफिट आपका क्या होगा
डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो हमने लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। और एक फैक्ट और याद रखना होगा, अगर क्वेश्चन में रेशियो ना दिया गया हो तो हमेशा इक्वल रेशियो मान के ही पार्टनरशिप के क्वेश्चन को किया जाता है। यहाँ पे कहा है तो आपका जो डिफरेंस फिगर आ रही थी 20,580, जिसे इक्वली हम लोग दो पार्ट में एलोकेट कर रहे हैं और हमारी फिगर आ रही है 10,290। एक लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं और अपने इस वीडियो को हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। दिया हुआ है A and B are partners with a capital of rupees 5 lakh and rupees 3 lakh respectively. The profit for the year ended 31st March 15 में हमारे को जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया है 3,46,000 बिफोर allowing interest on partners loan. Partners loan show the distribution of profit after taking the following into the consideration. तो कंडीशन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ, ए का लोन कितने का था आपका 15 लाख रुपीस का था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउ की जाएगी एट द रेट ऑफ 5% बोली है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा 6% की रेट से पर एनम बोला हुआ है। और ड्राइंग्स की अमाउंट हमारी बताई है 60,000 ए के लिए और 40,000 बी के लिए। पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है बी इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स, और सेल्स जो है हमारी पूरे ईयर की वो है 30 लाख रुपीस की। कंडीशन नंबर 5 हमारे को दी गई है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी केप्ट इन रिजर्व अकाउंट। जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% हमको क्या करना होगा, रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं कि आपको सबसे पहले पीएल अकाउंट बनाना होगा। पी क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अगर क्वेश्चन में रेंट टू पार्टनर लिखा हो वो भी आपका क्या होता है, यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहे हैं तो उसको ही करते हैं। तो हमने लिखा प्रोफॉर्मा पहले बनाया है पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 15। हमारे कॉलम होते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारे को दिया हुआ है 3,46,000। और अगर आप इंटरेस्ट की बात करते हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका ए का जो होगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कोई इंटरेस्ट की रेट डिफाइन नहीं है तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स के लिए 6% एप्लीकेबल माना जाता है अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी बात नहीं कही गई है। तो हम देख रहे हैं 1,50,000 का 6% होगा 9,000। और अब हमारा जो प्रॉफिट बचेगा वो होगा 3,37,000 जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब हमारे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं। हमने प्रोफॉर्मा बना लिया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2015। कॉलम आप सभी को पता है पर्टिकुलर्स अमाउंट ये डेबिट पोर्शन है, ये क्रेडिट पोर्शन है। हमने सब क्योंकि हमको प्रॉफिट दिया हुआ है पहले से तो हमने लिखा बाय पीएल अकाउंट 3,37,000 जो पीएल अकाउंट से ट्रांसफर होके आया है। अगर लॉस होता तो डेबिट साइड में हमको रिकॉर्ड करना होता। आप डेबिट में आपके जो एक्सपेंडिचर आइटम होते हैं वो रिकॉर्ड करते हो और क्रेडिट में जो फर्म को कहीं से मिलती है, गेन होता है, रिसीविंग्स होती है वो रिकॉर्ड किए। क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज करते हैं, मिलता है, तो हमने लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक ही ड्राइंग्स जो थी आपकी ड्राइंग्स की अमाउंट थी 60,000, 6% की रेट पर एनम बोला है। क्योंकि आपको डेट मेंशन नहीं है कि आपने विड्रॉ कब किया तो हमेशा 6 मंथ के लिए चार्ज करते हैं। तो आपका क्या हुआ 60,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, 6 मंथ का हो गया इंटरेस्ट आपका 1800। इसी तरह बी की बात की जाए तो 40,000 था, 6% की रेट से 6/100 इंटू 6/12 करने पर 1200 और टोटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी आ रही है 3,000 रुपीज। अब हम डेबिट साइड चलते हैं। हमारे को क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है 5% की रेट से और कैपिटल की अमाउंट हमारी 5 लाख एंड 3 लाख दी है। तो ए क्या होगा आपका 5 लाख का 5% 25,000 और बी की जो होगी 3 लाख के 5% 15,000। टोटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 40,000। कमीशन की बात करते हैं तो कमीशन पार्टनर को बोला गया है कि जो भी इनकी सेल हो रही है सेल्स का देना है हमको। और कमीशन टू पार्टनर्स आपकी यहाँ फिगर की दी हुई है
2%। तो 30 लाख रुपीज थी और 30 लाख का 2% आपका होगा 60,000। आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है 10% ऑफ द प्रॉफिट, 10% ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। तो 10% आपके यहाँ पे क्रेडिट का टोल था 3,40,000, जिसमें से आपके 60 और 40,000 1 लाख माइनस हो गए और अब फिगर बच रही है 2,40,000, जिसका 10% हमको रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो 2,40,000 का 10% आपका रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर टू रिजर्व 24,000, और रेस्ट फिगर जो हमारी बची वो प्रॉफिट होगा जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी, क्योंकि टोटल फिगर आपकी क्या आ रही थी 3,40,000 आ रही थी, जिसमें से 40 और 60 माइनस किया बचा 240। 240 का 10% हमने रिजर्व में लिख दिया। तो 240 में से जब 24,000 और चले जाएंगे तो फिगर बचेगी हमारी 2,16,000, जिसे ए और बी में इक्वली बांटा गया है, और ए को मिलेगा 1,08,000 और बी को मिलेंगे हमारे 1,08,000, और टोटल फिगर हो गई हमारी 2,16,000। होपफुली आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।